नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्री अली अशरफ फातमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इसमें अपना और अपनी सरकार का पक्ष रखा, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दरभंगा वासियों को और मिथिलांचल वासियों को, नॉर्थ बिहार के लोगों को दो जो बड़ी चीज दरभंगा को मिली है, एक एम्स और दूसरा एयरपोर्ट। इन दोनों चीजों के लिए और दोनों की शुरुआत तकरीबन हो गई, मतलब 4 साल के अंदर एम्स तैयार होगा, उसकी बिल्डिंग और उसके डिपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा एयरपोर्ट, उसका तो जो बुकिंग है वो भी शुरू हो गई और अभी दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर के लिए चलेगी, फिर दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी बाद में आएगा। तो मैं इन दोनों, ये जो दोनों काम हुआ है, इसके लिए भारत सरकार को तो बधाई देता ही हूं, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने में या एयरपोर्ट पर भी जमीन परचेज करा करके जो टर्मिनल बनना है उसके लिए भी पैसा मुहैया कराने के लिए, और सबसे ज्यादा मिथिलांचल की इस राजधानी में जो उन्होंने ये दो बड़ा तोहफा जो हमें दिया है कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए खास तौर से जो बड़े बड़े काम किए हैं, उसके अंदर मदरसा है। अकलियत की बात कर रहा हूं, ऐसे तो जो सड़क है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल है, गांव में हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम किया। तो जो सुविधा वो तो सभी लोगों को मिला, लेकिन समाज में जो कमजोर लोग हैं, जैसे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। और साथ ही जो अकलियत के लोग हैं समाज में, वो भी पीछे रह गए हैं। बहुत सारी वजहें उसके अंदर, उसको बताने का समय नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, और उस कदम उठाने में जो सबसे बड़ा कदम, बीजेपी नजर नहीं आती थी, 3 दिन में स्वर बदल गए उनके। क्या क्या फरमाते हैं, क्वालिफिकेशन पूछते हैं हमसे। अरे हम तो कम से कम सिविल इंजीनियर हैं, मेरे बाप वकील थे, डॉक्टर फराज डॉक्टर है। तुम अपने लीडर का क्वालिफिकेशन बताओ ना, वो क्या है, कौन कौन सा क्लास पास है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई मुझे उसमें से अब एक नहीं 17-18 घूम रहा है। मेरा हो गया फाइनल तो केवटी से मेरा हो गया फाइनल। आपका स्वागत है, आपका फाइनल हो गया, आइए तशरीफ लाइए। केवटी की जनता भी तैयार है आपका स्वागत करने के लिए। हमें हमदर्दी है कुछ लोगों से उसके अंदर। एक है नजरे आलम, बिला शको शुबा पढ़ा लिखा आदमी है, संघर्ष का आदमी है, लगा रहता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उस बेचारे गरीब को राजद कंसीडर भी करेगी, क्योंकि उसके पास भी थोड़ा बहुत तो हड्डी है, थोड़ा हड्डी वाला तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा एक लड़का है, जाले से कोशिश कर रहा है, कलाम, लाखों रुपया लगा दिया उसने पार्टी पर, और दिन रात सुबह उठता है रात तक पार्टी करता रहता है। उस बेचारे को अध्यक्ष सीपी से निकाल दिया। लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटी है, मेहनती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस पार्टी के अंदर अब ऐसे योग्य लोगों की जरूरत होगी।
तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे कि भाई आप ये 14-15 घूम रहे हो एक लाइन से, उसमें हमारे केवटी में 7 साहब हमारे रिश्तेदारी हैं, बदर आलम अंसारी साहब हैं, अनीसुर रहमान हैं असराहा के, वो चांद साहब हैं, एक से एक कैंडिडेट है। मैं बहुत सारे शहर से हमारे फजैल अंसारी साहब हैं, फजैल अंसारी साहब बहुत पुराने लीडर हैं, मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे कि मिलना चाहिए ऐसे लीडरों को। अल्लन बाबू हैं, शहर से सीधे केवटी गए हैं, मिलना चाहिए। भाई आप तो जिसको भेजोगे उससे तो लड़ना है हमें, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। गुलाम हुसैन चाइना साहब का नाम ले ही लिया आपको, एक बदर आलम बदर हैं, मेड इन चाइना, सब टाइटल वाले हैं। आप जो आइएगा आपका स्वागत है, हम लोग तो लड़ेंगे आपसे होगा मुकाबला वहां। तो मैं यही कहूंगा कि मेहरबानी करके टिप्पणी नहीं करें और मुझसे मत पूछिए कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इतना किया अपनी कम्युनिटी के लिए हो, बिहार के लिए हो, कि अगर बोन वाले हो, हड्डी वाले, तो ज्यादा दिन आपका गुजारा एक हद तक हो सकता है, उसके बाद उस पार्टी में नहीं हो सकता। आपको दरभंगा समाचार आज आपसे पॉजिटिव सवाल करेगा, निगेटिव नहीं करेगा। जी पूछिए। काम बोलता है, फातमी साहब से काम का प्रमाण मांगने का जरूरत नहीं है। आप अपने पीसी में सब कुछ बोल गए, स्थानीय से लेकर के बड़े बड़े नेताओं के नाम गिना दिए। जी अभी जो कृषि बिल आया है उस पर दरभंगा समाचार आपका विचार जानना था। नहीं, मैं तो आपसे बताऊं कि बिहार के अंदर किसानों के लिए जो कुछ काम हुआ है, आज आप समझ लो कि जो पहले बिहार गेहूं चावल बाहर से मंगाता था, पंजाब से आता था, हरियाणा से आता था, अब बिहार से गेहूं बाहर जा रहा है, बिहार से चावल बाहर जा रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन है। और मकई का तो इतना सरप्लस प्रोडक्शन है कि आपको खुशी होगी। उसके अलावा ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके अलावा भी स्ट्रॉबेरी, बहुत तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं और उसका फायदा निश्चित रूप से बिहार को हो रहा है। मैं आपको किसान की बात की, मैंने किसान की बात आपने किया, और आज बिहार पंजाब से ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला स्टेट हो गया अनाज के मामले में। शायद ये मालूम कर लेंगे आप, तो आंकड़े आपको बताएंगे कि बिहार आज अच्छा देखिए, आपको अगर अनाज मिलना है, पैदा होना है, तो उसके लिए अच्छा अच्छा इरिगेशन का इंतजाम हो, अच्छा सुविधा मिले किसान को, बीज मिले, खाद मिले, पानी मिले। तो नीतीश कुमार जी ने उस सब चीज का इंतजाम किया है, इस्तेमाल किया है। अब आपने पूछा दिल्ली में जो बिल पेश हुआ है, मैं उसको देखा नहीं, और वो बिल में क्या है नहीं है, प्रावधान क्या है जिससे प्रॉब्लम है किसानों को, तो ये हमारे नेता देख रहे होंगे। और वो निश्चित रूप से एंटी फार्मर हमारी पार्टी नहीं हो सकती। हम लोग प्रो पुअर, प्रो किसान और बिहार के अंदर एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किसान। आज देखो करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो उसमें फलदार पेड़ भी तो लग रहे हैं, उससे कितना कल होकर के आम, लीची, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट पैदा होंगे। आज लग रहा है कि पेड़ लगा रहा है, मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम। और पानी का जब तक कि आप आज जो जल जीवन हरियाली है, उससे किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा किसान को फायदा होगा। अभी फराज के यहाँ 4 सुलिस गेट का इजाजत मिला है, 2 का उसने फाउंडेशन भी किया। तो पानी रुकेगा तो रबी की फसल अच्छी होगी। तो हम लोगों का जो फोकस है, जो बिहार के किसान हैं, उनको सब सुख सुविधा मिले। और कोई सवाल हो तो पूछिए। सिक्योरिटी होगी कि भाई को भाई से
नहीं लड़ने दिया जाएगा, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा और गरीब के नाम पर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी ये सबका है। मतलब ईमानदारी से अगर आप देखें तो नीतीश जी के डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो न्याय के साथ तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की का रास्ता है। अभी मैंने पिछले दिनों यहाँ मीटिंग किया था तो मैंने कुछ बातें कही थी माननीय लालू प्रसाद जी और उनके सुपुत्र के बारे में और पार्टी के बारे में। और मैंने कहा था कि ये जो पार्टी है वो इनको हड्डी वाला मुसलमान और यादव लीडर नहीं चाहिए। MY दोनों में। आपको अगर इतिहास याद हो तो सैयद शहाबुद्दीन, अब्दुल गफूर, अनवारुल हक, फैयाजुल आजम, फैयाज भागलपुरी, मुमताज अंसारी MP होते थे हमारी पार्टी के। और न जाने इसमें कितने लीडर हैं। अगर उसने कुछ कहा तो उसको पार्टी से बाहर निकाला गया, उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया गया। यानी इनको अकलियत का लीडर तो चाहिए लेकिन बोनलेस, हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, उसको जुबान नहीं हो, वो कदम बोसी करता रहे उनका। तो ये हालत है और उसी के शिकार हम भी हुए। और उसको आपने देखा कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत हमें पार्टी से निकाला गया। टिकट तो नहीं मिला, पार्टी से भी निकाला गया। तो दरभंगा की आवाम और बिहार की आवाम फैसला करेगी कि आप जो बोनलेस लीडर चाहते हैं उससे नहीं चलेगा। आप पिछले दिनों देखा जयवर्धन यादव, जो राम लखन सिंह यादव कभी कितने बड़े लीडर होते थे यादवों के, उनके पोता को पार्टी से निकाला गया। चंद्रिका राय उनकी बेटी के साथ और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ पार्टी के अंदर। दारोगा प्रसाद राय पहले यादव मुख्यमंत्री होते थे। राम कृपाल यादव याद होंगे आपको, जो कभी हनुमान कहे जाते थे माइनॉरिटीज। और जो 38 जिलों में बनना है और उस 38 जिला में सबसे पहले दरभंगा लिया गया। डॉक्टर फराज फातमी की कंस्टिट्यूएंसी केवटी में असराहा गांव में उसका फाउंडेशन भी हो गया और उसमें काम भी शुरू हो गया। 57 करोड़ तकरीबन की लागत से वो बनके तैयार होगा। उसमें लड़के और लड़कियां रहेंगे जिनको रहना, खाना, पीना, स्टाइपेंड, किताब, कॉपी, हर चीज मुफ्त होगी। और इससे जो माइनॉरिटीज के अंदर जो एजुकेशन का लेवल कम है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। और ये पूरे बिहार में अली अशरफ फातमी को टिकट मिला दरभंगा से तो तारीख गवाह है और लालू यादव भी जानते होंगे कि अगर नीतीश कुमार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इमाम बुखारी, VP सिंह अगर नहीं रहते उस वक्त तो शायद मैं पहला चुनाव भी नहीं लड़ता। पहला नहीं लड़ता तो फिर तो मौके ही नहीं मिला होता। ठीक है, लालू जी का भी सहयोग था, लेकिन तारीख गवाह है कि यही नीतीश थे जो हमें एक नंबर पर दरभंगा में रखते थे। मैंने आपको चूज किया, मैं आपके साथ रहा, आपको मजबूत किया इस इलाके में और उसका सिला मुझे मिला। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं बताओ, मैं कहां जाऊं? जब एक सहारा टूटता है तो कोई सहारा देता है तो लोग वहीं जाता है। मैं कहां जाऊं? आपके सहयोगी के पास चला जाऊं ताकि आप वहां भी हमको कत्ल कर दें? मैं कत्ल से मतलब सियासी कत्ल। तो मैं तो ऐसे जगह जाऊंगा जहां जो आदमी भी अच्छा हो, जिससे रिश्ता भी हो। तो आपसे भी रिश्ता हमारा 32 साल